गुरु को भूल जाते हैं तो प्रभु भूल जाता है, क्योंकि प्रभु को बताने वाले, प्रभु का भेद बताने वाले गुरु ही होते हैं। सबसे पहले तो गुरु को ही याद किया जाता है। गुरु को जब भूल जाते हैं, दुनिया को याद करने लग जाते हैं, दुनिया की चीजों को जब याद करने लग जाते हैं और उन्हीं से जब मोह हो जाता है, माया का जो ये बाजार लगा हुआ है, एक से एक लुभावनी चीजें जो उसने बना रखी हैं, तो वही याद रहती हैं। प्रभु और गुरु भूल जाते हैं, और जब प्रभु भूल जाते हैं, गुरु के पास आना जाना नहीं होता है। गुरु के वचनों को जब हम लोग छोड़ देते हैं तो मौत को भूल जाते हैं, और जबकि मौत कभी भी आ सकती है। मौत तो सामने खड़ी है, काल का देश है, वो तो गाल फैलाए बैठा ही हुआ है कि जैसे इनके सांसों की पूंजी खत्म हो, हम अपने गाल में, अपनी चपेट में इनको ले लें। तो जब गुरु की दया होती है, तभी ऐसा अवसर मिलता है, तभी एक प्रेरणा उठती है, तभी एक जिज्ञासा होती है कि भाई सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, सत्संग सुनाने वालों को बुलाया जाए, तभी अन्य ऐसी प्रेरणा उठती है। तो जिनके अंदर ये प्रेरणा उठी, उन पर भी दया हुई, उन्होंने आपको संदेशा दिया, आपके ऊपर दया हुई, और मेरे ऊपर भी गुरु की दया हुई कि जाओ वहां सुनाओ, जाओ वहां बताओ, जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग भूल रहे हैं, उनको याद कराओ, सत्संग का बाजार लगाओ। सत्संग का बाजार किसको कहते हैं? देखो, बाजार में बहुत सी चीजें रहती हैं, तरह तरह की दुकानें रहती हैं। कहते हैं भाई चलो बाजार से सामान खरीद लो, जिसको जो जरूरत होती है वो खरीदता है, जिसको जरूरत नहीं होती है जिस चीज की, उस दुकान को देख करके, सजावट को देख करके भी रुक जाता है, देख लेता है, और पसंद की अगर कोई चीज आ जाती है तो उसको भी खरीद लेता है। जैसे कोई तवा खरीदने के लिए गया, पतीली खरीदने के लिए गया, चम्मच पसंद में आ गया, चम्मच भी उसके साथ खरीद लिया। इसी तरह से जो यह सत्संग का बाजार होता है, इसमें हर तरह की बातें बताई जाती हैं। जितने भी संताए महात्माए, वो गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के बीच में रह करके और उनको बताने, समझाने, सुधारने का काम किए हैं। जो इस काम के लिए आए हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गृहस्थी से विरक्ति ले लेते हैं। विरक्ति किसको कहते हैं? गृहस्थी से निकल जाते हैं। वो अपना लक्ष्य क्या बनाते हैं, वो उद्देश्य क्या बनाते हैं? भजन करने का बनाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करने का बनाते हैं, प्रभु को याद करते रहते हैं। समाज से, गांव से, शहर से दूर रह करके और उनको याद करते रहते हैं। तो पहले तो ऐसा ज्यादा था, अब वो भी नहीं लोग कर पा रहे हैं। पहले लोग इस तरह से करते थे, लेकिन वो लोगों का काम नहीं कर सकते थे, लोगों को सुधार नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे, वो तो अपना ही काम करते थे। भारत जिसको कहते हैं कि जो अपना ही काम करता है, अपना ही बनाने की कोशिश करता है, अपनी ही इच्छा के अनुसार अपना काम करता है, कराता है, उसको स्वार्थी कहते हैं। तो वो स्वार्थ में लगे रहते थे, अपने स्वार्थ में। परमार्थी किसको कहा जाता है? जिसके पास कुछ होता है, दूसरों को देता है, बताता है, समझाता है, गलत रास्ते से ला करके सही रास्ते पर चला देता है, वो परमार्थी होता है।
ये जितने भी संत मत के आए ये सब परमार्थी आए, इन्होंने परमार्थ किया। गुरु महाराज अगर परमार्थी काम न करते, हमको आपको प्रेमियों न समझाते जो आप गुरु महाराज के नामदानी हो, तो अभी हम लोग भी पता नहीं कहाँ होते, क्या हालत होती, जिंदा होते न होते। तो वो क्या करते हैं, जगह जगह जाकर के सत्संग करते हैं। कितना मेहनत किया गुरु महाराज जी, जब से सन 1952 से यानी सत्संग शुरू किया, आप समझो 2012 तक, यानी अपने अंतिम समय से 2-3 महीना पहले तक बराबर सत्संग करते रहे। हाथ पैर आंख कान जब तक उनका काम करता रहा, मुंह से बोल पाते रहे, शरीर से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे, तब तक बराबर अपने काम में लगे रहे। तो प्रेम जगह जगह पर मेहनत किया गुरु महाराज, सत्संग की बातों को लोगों को बताया, खाना कैसा चाहिए, पहनना कैसा चाहिए, सोने में कितना समय देना चाहिए, समय को कैसे बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम कैसे पैदा करना चाहिए, त्याग क्या होता है, सारी बातों को गुरु महाराज ने सत्संग में लोगों को बताया और समझाया। तो जैसे मैंने बताया कि तरह तरह की इच्छा लेकर के लोग सत्संग में आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रचार कुछ इस तरह से होता है कि भाई ऐसे महात्मा के पास चलने से कोई खाली नहीं लौटता है, कुछ न कुछ फायदा सबको मिलता है, बीमारी में फायदा मिलता है, टेंशन में फायदा मिलता है, गरीबी दूर होती है, परेशानियां दूर होती हैं, बहुत तरह की बातें लोग बताते हैं, माध्यम बनते हैं। यह भी एक परमार्थी काम है, दूसरों को बताना, समझाना, प्रचार करना। बहुत से लोग अंदर अंदर देखो जो बोलते मुंह से निकलता ही नहीं है, तो लोग कहेंगे अरे ये तो गंवार हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो छोटे लोग हैं, जय गुरुदेव हम कैसे बोले। लेकिन जय गुरुदेव नाम के बारे में अगर बताता रहे कोई, बराबर बोलता ही रहे, और किसी ने परीक्षा ले लिया जय गुरुदेव नाम की और उसकी जान बच गई, माल की रक्षा हो गई, तो वो तो खोजेगा वो कौन था, हमको जय गुरुदेव नाम जिसने बताया था, हमारी जान बच गई जय गुरुदेव बोलने से, तो कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। नहीं कुछ बोल सकते, नहीं कुछ अन्य दोहा चौपाई सुना सकते, प्रवचन कर सकते, तो ये जो मोटी मोटी बातें हैं उनको तो बता ही सकते, जिससे प्रेमियों आपको विश्वास हुआ, जिससे आपके अंदर गुरु के प्रति प्रेम पैदा हुआ, जिससे आप ऐसी चीजों को जानने के लिए चल पड़े कि जो आपके जीवन में सुखदायी है, उन बातों को बताना तो चाहिए। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आने वाले खराब समय से बचिए और बचाइए, सत्संग में आइए, समझ बूझ कर जाइए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज, दिनांक 31 जनवरी 2026 शनिवार दोपहर 4 बजे से 1 फरवरी 2026 रविवार सुबह 11 बजे से, स्थान नई कृषि उपज मंडी प्रांगण आगर मालवा। संपर्क नंबर 8889420422 व 9522020766। जय गुरुदेव। तो आप समझो प्रेमियों की बताते हैं, भाई चलो वहाँ। अब आए लोग अलग अलग इच्छा लेकर के आते हैं। कहाँ कि जैसे कोई कहता हम कपड़ा खरीदेंगे, बाजार में जा रहे हैं, कोई सोना चांदी, कोई बर्तन, कोई कुछ तरह तरह का बाजार में खरीदने के लिए लोग जाते हैं। इसी तरह सत्संग में लोग आते हैं अलग अलग इच्छा लेकर। तो उससे क्या होता है, उससे एक भी इच्छा अगर पूरी हो गई किसी, तो विश्वास जम जाता है। लेकिन वही इच्छा की पूर्ति तो दूसरी जगह कहीं चला जाए,
मंदिर में प्रसाद चढ़ा देगा, बाजार पर चद्दर चढ़ा देगा, वैष्णो देवी चुनरी चढ़ा देगा, गया में पिंडदान कर आएगा, तो वही फायदा तो वहां भी हो जाएगा। क्योंकि उनका काम ही यही है, दुनिया की चीजों को देना और दुनिया के इस जाल में और दुनिया के इस टमक दमक में फंसाए रहना, उनका काम ही यही है। तो वो चीज वहां भी हो जाती, तो कहते नहीं नहीं अब हमको क्या जाना वहां, सत्संग में हमको क्या जाना, अरे हम वहां गए, वहां ज्यादा फायदा हुआ, हमारा भूत नहीं उतर रहा था, रोज बताया गया उतरने का तरीका, हमको रोज करने की क्या जरूरत है, हम चले गए वहां पर, हमारे भूत में आराम मिल गया। अब ये नहीं पता कि तुम्हारा भूत तो उतर गया, लेकिन वही भूत तुम्हारे लड़के के ऊपर सवार हो गया, लड़के को उतरवाया तो लड़की पर सवार हो गया, घर से निकला। तो लोग ये सोच लेते हैं कि भाई यहां से ज्यादा वहां फायदा हो, लेकिन सत्संगों में जब बराबर लाते रहते हैं और सत्संगों में जब बराबर आते रहते हैं, तब दूसरे चीज की भी कीमत का पता चल जाता है। जैसे छोटी मोटी चीज कोई बाजार में खरीद लेता है जिसकी कम कीमत होती है, तो कहता है यही बड़ी कीमती चीज है, लेकिन जब सोने चांदी के मार्केट में चला जाता है और इस चीज की जानकारी हो जाती है कि भाई सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो बुर भगर कबहू नरक न जाए, जब इस चीज की जानकारी हो जाती है कि सोना को घुन नहीं खाता है, सोना सड़ता गलता नहीं है, सोना सूखता नहीं है, सोना खत्म नहीं होता है जल्दी, कोई उसको गला करके आप समझो उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सकता है, गल जाएगा, वो पिघल जाएगा तो भी फिर ठंडा हो जाए। जब इन सारी चीजों की जानकारी हो जाती है कि सोना इतनी कीमती चीज है, तब वो समझो कहा गया बुरा भला जो कोई भगत कबहू नरक न जाए, तब वो गुरु बनाने की कोशिश करता है कि भाई ऐसे गुरु कौन हैं कि उनकी भक्ति करनी चाहिए कि जिससे नरक से बचाया जाए। तो सत्संग बराबर आना चाहिए। सत्संग में आने से खुद के अंदर भी चैतन्यता रहती है और लोगों को भी लाना चाहिए। आप क्या गलती करते हो कि एक बार सत्संग में तो लाए, क्योंकि सत्संग में लाने का आपको फल मिला। कहते हैं भटके हुए को रास्ता बताना पूरी का काम होता है। जो बराबर लगे रहते हैं, सत्संग के प्रचार में लगे रहते हैं, नामदान दिलाने के काम में लगे रहते हैं, नहीं और कुछ कर पाते हैं और इसी काम में लगे रहते हैं और नामदान दिलाते रहते हैं, लोगों को सुमिरन भजन समझाते रहते, बात करते रहते हैं, उनसे करवाते रहते हैं, उनके काम में कोई रुकावट नहीं आती। दुनिया का चाहे काम हो और चाहे शांति पाने का काम हो, अंदर से रुकावट नहीं आती है तो उनकी आदत बन जाती है, वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं, उनको फायदा मिल जाता है इस चीज का, तब वो बराबर इसी काम में लगे रहते हैं। गुरु महाराज के समय एक से वहां पर कहा छत्तीसगढ़ में क्या थे, आरपीएफ में सिपाही थे, तो बातचीत कैसे हो रही थी, मैं भी बैठा था, मेरे पास आए थे, बैठे थे और लोग भी बैठे थे, तब भजन ध्यान की बात होने लगी। कहते ना जब मुख खुले तो निकले, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले। देखो ये मन है, मन आपका लगन भजन, क्योंकि आप आदत नहीं डालते हो, मन को रोकने का अभ्यास नहीं करते हो, तो यह मन लगाना पड़ता है। तो जिधर यह मन लग जाता है वही काम शरीर से कराता है। तो जहां भी बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, कहाँ गुरु भक्ति की बात, गुरु की चर्चा करनी चाहिए, सत्संग की बातों को बताना चाहिए। तो सत्संग की ही बातें चल रही थी, सत्संग की बातें चल रही थी, भजन ध्यान की बातें चल रही थी कि असली चीज यही है, बगैर इसके किए हुए उद्धार नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है। खाने पहनने की अन्य चीजों की सुख सुविधा तो हो सकती है, लेकिन जीवात्मा ये नहीं बच सकती, इसको तो 84 में आना ही पड़ता है, ये तो समझो फंस जाती है।
नरकों में चली जाती है। तो ये सब बात बताई जा रही थी। तो उन्होंने कहा, ठाकुर साहब थे, ठाकुर साहब ने कहा मेरा तो भजन ध्यान बहुत मुश्किल से हो पाता है, मौका निकाल करके कर लेता हूँ, लेकिन मैं प्रचार बराबर करता रहता हूँ और जहाँ भी ट्रांसफर होता है मेरा कोई दिन बाकी ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं प्रचार न करूँ। तो कहा मैं तो पढ़ा लिखा जाता हूँ, पहले सिपाही की भर्ती में ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी, अब तो एमए कर लेते, पीएचडी कर लेते हैं, फिर कहते हैं चलो सिपाही की ही नौकरी मिल जाए, खाली को बैठे रहे। पहले ये दिक्कत नहीं थी, उस समय पर देख लेते थे बॉडी कैसी है, उस समय पर देख लेते थे दिमाग कैसा है, कम पढ़ा लिखा का भी दिमाग तेज होता है, तो उसको भर्ती कर लेते थे। तो कहा कि हमारी नौकरी है, हम तो ट्रांसफर हमारा होता रहता है, समय नहीं मिलता है, कभी कहीं अन्य अधिकारी ने बुला लिया तो कभी कुछ हो गया, लेकिन मैं बराबर प्रचार करता रहता हूँ और जब भी सत्संग में आता हूँ एक आदमी जरूर लाता हूँ, नामदान दिलाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा तैयार वो हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी नामदान दिला देता हूँ। तो एक आदमी ने पूछा कि कितने लोगों को नामदान दिलाया होगा, तो अब भाई लिस्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने तो काफी लोगों को दिलाया। तो ये बताओ कि एक साथ कितने कितने आदमियों को लाए तुम? एक साथ? अरे एक साथ तो 10-10, 12-12 लोगों को। और गुरु महाराज जब गए थे उस समय तो 2500 लोगों को, 300 लोगों को मैंने दिलाया नामदान। तो समझो नामदान दिलाने का उनको फायदा दिखाई पड़ा, तो क्योंकि मन उसी में लगा रहता था, किसने कि समझावें, इसको बतावें, कैसे इसको अपना बनावें, कैसे इसके दिल में जगह बनावें, बराबर यानी इसी काम में मन लगा रहता था। तो जो हमारा आपका मन दुनिया की चीजों में लग जाता है, इधर उधर चला जाता है, उधर नहीं लगता था उनका। तो जब भजन में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, तो वही गुरु याद आते थे, क्योंकि वो गुरु के आदेश का पालन करते थे, गुरु की ही चर्चा करते थे, तो वही गुरु याद आते थे। और जब वही गुरु याद आते थे तो गुरु इसी मदद करते थे। देखो छोटा बच्चा पापा 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 चिल्लाता रहता है, तो पापा का ध्यान इधर उधर भी हो तो बच्चे की तरफ देख लेता है, और जब पापा को पुकारेगा नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, और भटक गया तो निकल गया कॉलोनी में, मार्केट में चला गया, जाओ पता बच्चा कहाँ चला गया, बच्चा ऐसे फंस जाता है। ऐसे ही जीव फंस जाते हैं, बराबर फंस जाया करते हैं। तो क्या मैं आपको ये बता रहा था कि यानी बराबर परमार्थिक काम भी करते रहना चाहिए, इससे कर्म हानि करते हैं। तो जब जीव क्या समझ में आ जाता है कि भाई ये असली चीज है और यहाँ से ये चीज मिलेगी और इनकी दया से ही मिलेगी, तब उस पर उसको विश्वास हो जाता है। विश्वास ही तो पैदा किया पहले लोगों ने। आप जितने भी लोग बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, गुरु महाराज के बारे में किसी न किसी ने आपको भी बताया होगा, मुझे भी बताया। अब फर्क इतना ही रहा कि उसने बताया आपको, उसने पूरा लाभ आपको नहीं दिलाया। हमको जिसने बताया वो तो बिल्कुल चीटे की तरह लग गया। चीटा जानते हो? चीटा सब जानते हो? चीटी चीटा, चीटी छोटी होती है और चीटे बड़े होते हैं। तो जब वो पकड़ लेते हैं ऐसे ऐसे पकड़ते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं, कितना छुड़ाने की कोशिश करो छोड़ते नहीं। और अगर हाथ ऊपर की तरफ पानी पड़ गया उनके शरीर पे तो उनका बीच का हिस्सा टूट जाता है। दो हिस्से में उनका शरीर होता है चीतों का, लेकिन वो ऐसे जो मुंह से पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं। लोगों से उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे साधना करते थे, उनको मालूम था। उन्होंने कहा मैंने ऐसे आदमी को पकड़ा है कि जो सैकड़ों हजारों को जगा सकता है, उसको मैंने पकड़ा है। तो मालूम था गुरु महाराज ने उनको कुछ बताया होगा, दया किया होगा, तो बराबर लगे रहे। आपको किसी ने पकड़ा छोड़ दिया, आप सत्संग में नहीं जाते हो, साप्ताहिक सत्संग में नहीं जाते हो, ध्यान भजन में नहीं जाते हो, तो आप छोड़ देते हो।
और आप किसी को पकड़ते हो तो आप उसको छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, बाएं गए कि लाज, जिसकी बाह दो उसका लाज रखो, कि ये बिगड़ने न पावे, भटकने न पावे, माया के बाजार की चीजों में न फंसने पावे। ये तो जो गुरु ने बाजार लगा दिया कि नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, वो जो हीरा मोती वो दे रहे हैं, बिखरा रहे हैं, उसको ये ले ले, उसको ये पकड़ ले। अंतर में जो हीरे मोती जवाहरात सोने के जो पहाड़ हैं वो उसको मिल जाए, वो इधर उधर न फंसा रह जाए। इसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए।